हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल दिया। इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलस फाइनली अब सूरज के पीछे चला गया है। अब कुछ हफ्तों तक कोई भी टेलीस्कोप, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, इसे नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये अब एक ऐसी जगह छिप गया है जिसे कहते हैं कॉस्मिक ब्लाइंड जोन, यानी ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा हिस्सा जहाँ तक इंसानों द्वारा देखना नामुमकिन है। जैसे ही ये कॉमेट हमारी नज़रों से गायब हुआ, इंटरनेट पर डिफरेंट थ्योरीज ट्रेंडिंग में आने लगी। क्या ये कोई एलियन स्पेसशिप है? क्या एडवांस सिविलाइजेशन ने हमें खोज लिया है? और क्या नासा हमसे कुछ छिपा रहा है? हर बात पिछले से ज़्यादा डरावनी लग रही थी, लेकिन बिलीव मी, सच्चाई इन अफवाहों से कई ज़्यादा चौंकाने वाली है। ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि एक विजिटर फ्रॉम डीप स्पेस, यानी किसी और दुनिया का मेहमान, अभी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्रवेश कर चुका है। इस कॉमेट का नाम है 3I एटलस, जो लगभग 10 अरब साल पुराने यूनिवर्स के किसी कोने से आया है। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज है कि इसे मानव इतिहास का सबसे तेज इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है। इसकी रफ्तार लगभग 37 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इससे पहले भी 2017 में एक इंटरस्टेलर रहस्यमय ऑब्जेक्ट ओमामुआ हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ था। इसकी स्पीड सिर्फ 26 किलोमीटर प्रति सेकेंड थी। लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब ओमामुआ सूरज के पास गया तो अचानक उसकी स्पीड तेज हो गई, जबकि एटलस के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। वो जैसे ही सूरज के पास गया, उसने अपनी रफ्तार धीमी कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहाँ पर कुछ जांच पड़ताल कर रहा हो। स्पेस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा अपनी स्पीड को तेज या धीमा करना, यह आज भी एक मिस्ट्री है। कोई भी वैज्ञानिक इसके पीछे की असली सच्चाई आज भी नहीं बता पाया है। और बाद में यह कॉमेट सूरज के पीछे गायब हो गया, जहाँ कोई भी टेलीस्कोप इसे देख नहीं सकता। वो जगह है द डार्क साइड ऑफ द सन, ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा हिस्सा जहाँ से कोई भी सिग्नल या रेडियो वेव नहीं आती, इसलिए वहाँ कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम काम ही नहीं करता। अगर कोई चीज़ वहाँ छुपकर कुछ भी करना चाहे तो इंसान उसे कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या एटलस सच में एक सिंपल कॉमेट है या फिर कोई एलियन स्पेसशिप जो हमारी निगरानी कर रहा है? क्योंकि अगर कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन अगर सच में मौजूद है तो वो शायद ऐसे ही साइलेंट कांटेक्ट करेगी, बिना आवाज़, बिना लैंडिंग, बस चुपचाप निगरानी। दुनिया भर के लोग इंटरनेट पर एटलस की बहुत सारी पिक्चर्स डाल रहे हैं। इनमें यह बताया जा रहा है कि हवाई ऑब्जर्वेटरी ने एटलस के पास एक स्पेसशिप देखी है, लेकिन बाद में पता चला ये सभी फेक थी। असल में वो लॉन्ग एक्सपोजर इमेज थी, जिनमें तारे मोशन ब्लर की वजह से लकीरों में बदल गए थे। यानी कोई स्पेसशिप नहीं था, बस ऑप्टिकल इल्यूजन। वैज्ञानिकों के लिए फिर भी एटलस बेहद एक्साइटिंग है, क्योंकि पिछले 6 सालों में यह पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ है। नासा के टेलीस्कोप ने इसे सबसे पहले जुलाई 2023 में डिटेक्ट किया था। तब से अब तक 70 से ज़्यादा रिसर्च पेपर सिर्फ इस एक कॉमेट पर लिखे जा चुके हैं। जब एटलस पृथ्वी से 446 मिलियन किलोमीटर दूर था तो हबल टेलीस्कोप ने इसकी एक रेयर फोटो ली। इस फोटो में बैकग्राउंड के सारे तारे लकीरों की तरह दिखाई दे रहे थे, जिससे वैज्ञानिकों ने इसकी तेज अमेजिंग स्पीड कैलकुलेट की थी। इस ऑब्जर्वेशन से वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी साइज करीब 440 मीटर से 5.6 किलोमीटर के बीच है, और जो इसकी चमक हमें दिखती है वो इसकी सरफेस नहीं बल्कि इसके चारों ओर के धूल के कण हैं जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बाद में पता चला कि एटलस में जो कार्बन चेन मॉलिक्यूल्स हैं वो बेहद रेयर है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में ही बने थे। यानी ये कॉमेट हमारे सौरमंडल से भी पुराना हो सकता है। इसे वैज्ञानिकों ने कार्बन चेन कॉमेट की श्रेणी में रखा है, जो एक तरह का कॉस्मिक टाइम कैप्सूल है, जिसमें यूनिवर्स के जन्म से जुड़ी केमिकल जानकारी हो सकती है। सितंबर में नासा की एक रिसर्च टीम ने पाया कि एटलस के लाइट पोलराइजेशन पैटर्न किसी भी आम कॉमेट जैसे नहीं है, यानी यह किसी नई कॉस्मिक ऑब्जेक्ट कैटेगरी से जुड़ा हो सकता है। 30 अक्टूबर को एटलस सूरज के सबसे नज़दीकी बिंदु यानी पेरिहेलियन तक पहुंच चुका था। अभी के लिए हम इसे नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो सूरज की चमक के पीछे हैं, लेकिन दिसंबर के फर्स्ट वीक में जब ये फिर से बाहर आएगा तो दुनिया भर के टेलीस्कोप सिर्फ इसे ही टारगेट करेंगे, क्योंकि शायद ये अपने साथ वो सीक्रेट लेकर लौटेगा जो हमें बताए ब्रह्मांड की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी।
एटलस शायद सिर्फ एक कॉमेट है या शायद किसी और दुनिया का संदेश वाहक, पर एक बात तो तय है कि इसका ये रहस्यमय सफर मानव इतिहास के सबसे अद्भुत कॉस्मिक इवेंट में से एक है। जब ये सूरज के पीछे से लौटेगा तो शायद सच्चाई हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा शानदार हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।